भारत आधुनिक भारत इतिहास लेखपाल एसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे, फिर पुर्तगाली डच अंग्रेज कैसे भारत आए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में भारत का व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ साथ पश्चिम एशिया एवं विभिन्न भागों के साथ यूरोप के कुछ हिस्सों में था। 15-16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे जहाज निर्माण, आधुनिक नौवहन, परिवहन, वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ, जिसे हम यूरोप में पुनर्जागरण काल कहते थे। वहीं पुर्तगाली और स्पेनिश भौगोलिक खोजों का युग आरंभ हुआ। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में उत्तर मासा केप ऑफ अंतरिम गुड होप, अफ्रीका के पास है केप ऑफ गुड होप, तूफानी अंतरिम कहा जाता है। वहीं 1492 में कोलंबस भाई साहब निकले भारत की खोज करने, लेकिन गलती से यह अमेरिका पहुंच गए, तो इसको अमेरिका की खोज के लिए कोलंबस को जाना जाता है। अब वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली व्यापारी था, जो उत्तर मासा अंतरिम केप ऑफ गुड होप से टकराकर भारत की ओर आया, जिसके कारण इसको भारत की खोज के लिए जाना जाता है। तो वास्को डी गामा लंबी दाढ़ी, भारी शरीर, चौड़ा 7 फुट का था, जो भारत की खोज की। इन समस्त खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना था। जितनी ये आधुनिक खोज होंगी, ये सभी का मतलब व्यापार करना था, उससे मुनाफा कमाना। इसके क्रम में हम पुर्तगाली वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था जिसने अमेरिका की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था, एबल तस्मान हॉलैंड का निवासी था। इसी क्रम में हम यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश अर्थात डेनमार्क, फ्रांसीसी थी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए और सबसे लास्ट में गए, इंडिया को छोड़ के। तो हम पुर्तगालियों के बारे में बात करने, उत्तर महासांतरिम का चक्कर काटते हुए अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पद प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के शासक जमोरिन कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर इसका स्वागत जमोरिन ने किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से एक बड़ा व्यापारिक लाभ प्राप्त किया, जिसके कारण अरब व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया था। अरब व्यापारियों ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि उन लोगों के आर्थिक हित बाधित हो रहे थे। तो वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा जब यहाँ भारत आया था, तो यहाँ से मसाला मिर्च के माध्यम से यूरोप के लिस्बन बंदरगाह के पास इसने उस मसाला व्यापार को बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया था। भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के लिए जाना जाता है, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था। कालीकट बंदरगाह सहायक अहमद इब्न मजीद गुजराती व्यापारी ने भारत का रास्ता दिखाया था। दूसरा व्यापारिक दल 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में भारत आया, जो 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। तो वास्को डी गामा 2 बार भारत आया। अब पुर्तगाली वायसराय के क्रम हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। पदभार ग्रहण करने वाला यह पहला गवर्नर पूछेगा एग्जाम में, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसने समुद्र में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, नीले जल की नीति, शांत जल की नीति। 1508 में चोल के युद्ध में और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक तथा गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की संयुक्त सेना से परास्त हुआ, और इसमें इसका लड़का भी मारा गया था, जिसके कारण इसने शपथ ली थी। और फिर इसने दोबारा रिवेंज के रूप में संयुक्त सेना को पराजित किया और पुर्तगालियों की पकड़ हिंद महासागर में मजबूत की। इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पुर्तगाली शक्ति का यह वास्तविक संस्थापक है। यहाँ से पूछा जाता है फिर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। वहीं प्रथम वायसराय पूछे तो डी अल्मोड़ा, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क को कहते हैं। इसने सती प्रथा पर सर्वप्रथम भारत में रोक लगाई। इसने 1503 में कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। 1503 सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1503 को कोचीन में, 1505 में कन्नूर को अपना मुख्यालय बनाया था। तीसरा वायसराय हो जाएगा नीनो डी कुन्ना। कोचीन की जगह इसने गोवा को राजधानी, पुर्तगाली राजधानी बनाया। तो इसमें आएगा गोवा को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया, तो आंसर आएगा डी कुन्ना। डी कुन्ना ने गोवा को राजधानी बनाया। मद्रास के सेंट थॉमी तथा हुगली में पुर्तगालियां बस्ती बसाई। इससे भारत के पूर्वी समुद्र की तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्यिकरण का विकास हुआ।
गुजरात के शासक बहादुर शाह हैं 1534 में बसीन और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। बसीन द्वीप पर 1534-35 में डी ने आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में विस्तार करना शुरू किया। तो इसमें हम देखेंगे नीला जल अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने चालू किया? डी अल्मोड़ा ने, जो प्रथम वायसराय था। वहीं वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? 1498। जब ये कालीकट पर पहुंचा तो इसका स्वागत जमोरिन नामक शासक ने किया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। आगे हम देखेंगे द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व किसने किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। द्वितीय 1502 में वास्को डी गामा में पुनः भारत आया था। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन को 1503 में बनाया। 1503 में प्रथम फैक्ट्री खोली। वहीं 1505 में कन्नूर को मुख्यालय बनाया। गोवा को राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था। कौन से भारतीय क्षेत्र में 1961 तक पुर्तगाली का अधिकार रहा? गोवा और दमनदीप। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? पांडुचेरी। पुर्तगाली अपने साथ आलू, टमाटर, जहाज निर्माण तथा 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस भारत में स्थापित किया। गौथिक कला का विकास इम्पोर्टेंट। पतन कैसे? पुर्तगालियों के पतन में सबसे प्रमुख है उनकी कट्टर धार्मिक नीति, जो हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई में परिवर्तन कर रहे थे। भारतीयों के साथ बर्बरता। 1580 में पुर्तगालियों का अधिकार स्पेन का नौसैनिक बढ़ती शक्ति अंग्रेजों के कारण मराठा तथा मुगल का शक्ति साम्राज्य। 1761 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुआ। इसी विवाह में 10,000 पाउंड पर, जहां आज आधुनिक भारत बसा है, उसको अंग्रेजों को दे दिया। तो यहाँ पूछेगा पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? तो नाम होगा एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी का नाम था। अब आ जाए डचों का आगमन। डच पुर्तगालियों को मुनाफा देखते हुए डचों के मन में भी आया कि हम भी भारत में जाकर व्यापारिक लाभ कमाएंगे। तो 1600 शताब्दी के मध्य में डच भारत आए। 1596 में कार्नेस डे हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए, जिसकी कंपनी का नाम बारिंग ओस्ट इंडस कंपनी था, BOC। 1602। वहीं डच फैक्ट्रियों के बारे में बात करें तो प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605। प्रथम डच फैक्ट्री पूछेगा कहाँ स्थापित की गई थी? तो मसूलीपट्टनम। निजामापट्टनम 1610, सूरत 1616, आगरा 1621, कासिम बाजार बांग्लादेश, पटना कोचीन 1663। फिर इसी क्रम में अंग्रेजों का आगमन हुआ, जो 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ इंडिया ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी का प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन को भेजा। वहीं 1600 ईस्वी में प्रदान किया गया। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ। तो ब्रिटिश कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई, जब यहाँ का शासक अकबर था। अकबर यहाँ का शासक था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। भारत आने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री के लिए खोली, जिसको परमिशन जहांगीर ने दी। कैप्टन हॉकिंस 1613 में अनुमति मिल गई। वहीं पूर्वी तट पर प्रथम व्यापारिक केंद्र हरिहर एवं बालासोर 1633। इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी तट पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कंपनी किधर खोली? वहीं दक्षिणी तट पर मछलीपट्टनम 1611 प्रथम हो जाएगा। ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में अर्थात बंगाल 1651 में बंगाल पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। 1651। वहीं पर एक सुल्तानती नामक जगह 1698 में अजीम उशान से लेकर जॉन चारनॉफ ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1698। मद्रास 1639 में प्रथम नगर निगम मद्रास को माना जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसिस डे ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को 1639 में फ्रांसिस डे ने लेकर प्रथम नगर निगम की स्थापना की थी। वहीं 1676 में बॉम्बे में सिक्का निर्माण का कारखाना खोला। इसी में हम डेनिश सबसे पहले अर्थात डेनमार्क 1616, इसकी कंपनी ट्रंकोबार 1620 में स्थापित हुई। मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट,
तो पूछेगा डेनिस किसके लिए भारत आए थे, तो मिशनरी गतिविधियों के लिए भारत आए थे। 1620 में प्रथम मुख्यालय ट्रंकोबार में खोला इन्होंने। इसी को हम शॉर्ट रूप में देखेंगे। जैसे पुर्तगाली की कंपनी का नाम एस्तादो दा इंडिया था। कंपनी का नाम हो गया, जो मसाला व्यापार के लिए भारत आए थे, प्रमुख रूप से मसाला व्यापार के लिए भारत आए। ठीक है। फैक्ट्री या कारखाने इटली शैली पर अर्थात गौथिक कला पर विकास किया। फैक्ट्री या कारखाने केवल भंडारण ग्रहण थे, जिसमें गोदाम, कार्यालय, व्यापारियों का आवास था। इसमें हम वायसराय के बारे में देखे थे, डी अल्मेडा। आर्मूज और मलक्का पर इसने कब्जा किया। यह पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर था, जो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है, अर्थात घेरे की नीति नहीं, शांत जल की नीति के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरा वायसराय था अल्बुकर्क। इसने भारतीय और स्त्रियों के साथ विवाह की नीति। यह वास्तविक संस्थापक था, जिसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1515 में अल्बुकर्क ने मलक्का, हारमूज, लाल सागर और जावा थाईलैंड पर कब्जा किया, अर्थात इस क्षेत्र को जीता। वहीं 1510 में आदिल शाह से गोवा प्राप्त किया। इसी क्रम में नीनो डी कुन्ना, जो तीसरा अर्थात लास्ट वायसराय हो जाएगा, जिसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। हुगली, बंगाल, सेंट थॉमी व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसने नीनो डी कुन्ना ने बहादुर शाह को मारकर गुजरात पर कब्जा किया। बहादुर शाह से गुजरात को प्राप्त किया नीनो डी कुन्ना ने। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि गुजरात पर सर्वप्रथम कब्जा किसने किया, तो ये हो जाएगा नीनो डी कुन्ना, अर्थात पुर्तगाली शासक ने। यहाँ से पूछता है कि अकबर के दरबार में पुर्तगाली ईसाई पादरी कौन कौन से आए थे, तो मोन्सेरेट और इकबीवा, दो पारसी पादरी अकबर के दरबार में आए थे। अकबर 1605 तक गद्दी पर रहा। पुर्तगालियों ने कार्टिज अल्मेडा पद्धति अर्थात टैक्स नीति, समुद्र में जिसको भी अपना जहाज निकालना है तो टैक्स देना पड़ता था। यही आगे चलकर इसका पतन का प्रमुख कारण और धार्मिक नीति बनी। इन्होंने प्रथम अपना फैक्ट्री 1503 में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में, कन्नूर में 1505 में स्थापित की। 1661 में बॉम्बे अंग्रेजों को 10,000 पाउंड कर पर दे दिया। 1544 में पौंडुचेरी पर नियंत्रण करने वाली पहली कंपनी पुर्तगाली बनी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें पूछेगा पुर्तगालियों ने पांडुचेरी पर कब्जा कब किया, तो 1544। और कौन सी कंपनी थी जिन्होंने पहली बार पांडुचेरी पर कब्जा किया, तो हो जाएगा पुर्तगाली 1544। ये अपने साथ काजू, अनानास, राजमा और मक्का, मूंगफली, आलू, टमाटर इत्यादि साथ में लाए थे।